चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 21। दक्ष आंखें बंद किए ही सब सुन रहा था। दक्षता की करीबी, उसकी मासूमियत, उसका अपनापन दक्ष को बेचैन कर रहा था, लेकिन वो खुद पर काबू पाकर बस लेटा रहता है। दक्षता बहुत आराम से उसकी पट्टी खोलती है और फिर जख्म को साफ करके उस पर दवाई लगा देती है, और वो एक नज़र दक्ष की तरफ देखती है और चाय बनाने के लिए नीचे चली जाती है। दक्ष अपनी आंखें खोलता है और मन ही मन कोई फैसला करता है और उठकर नहाने के लिए चला जाता है। दक्षता नीचे जाती है तभी कबीर अपने कमरे से बाहर आता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और दोनों ही अपनी नज़रें फेर लेते हैं। दक्षता किचन में चली जाती है और कबीर सोफे पर बैठते हुए बोला, रामू एक चाय दे। इसके बाद वो न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगता है, जिस पर पहली ही न्यूज़ थी, करोड़ों के माल का घोटाला, पुलिस छानबीन कर रही है। ये उसी माल की बात थी जो पठान लेकर आया था। कबीर मन में बोला, लगता है अब माल की डिलीवरी करनी ही पड़ेगी। तभी रामू उसके लिए चाय लेकर आता है। दक्षता 2 कप चाय के लेकर दक्ष के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दक्ष वॉशरूम से नहाकर निकला था और इस वक्त वो अपनी कमीज के बटन बंद कर रहा था, जो कि हाथ में चोट की वजह से वो कर नहीं पा रहा था। दक्षता अंदर आती है और दक्ष को देखकर चाय के कप टेबल पर रखकर जल्दी से उसके पास जाकर अपने हाथ से उसके बटन लगाते हुए बोलती है, लाई मैं कर देती हूँ। दक्ष एकदम से उसके हाथ झटकते हुए बोला, मैं खुद कर लूँगा। दक्षता हैरानी से उसकी तरफ देखती है। दक्ष उसकी तरफ नहीं देख रहा था या देखना नहीं चाहता था। दक्षता फिर से बोली, मैं कर देती हूँ ना। दक्ष गुस्से से उसकी तरफ देखता है। दक्षता एकदम से चुप हो जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। दक्ष बोला, रेडी हो जाता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। दक्षता एकदम से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और दक्ष से बोलती है। दक्ष के कदम रुक जाते हैं। दक्षता बोली, चाय तो पी कर जाए। दक्ष जो कि खुद को मुश्किल से रोक रहा था, वो गुस्से से पीछे पलटता है और दक्षता पर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए बोलता है, तुमसे बोला मैंने चाय लाने को, नहीं बोला ना, और अगली बार बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तुम। दक्षता एक बार भी अपनी नज़रें ऊपर नहीं करती। दक्ष गुस्से से बाहर चला जाता है। दक्षता का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एकदम से दक्ष को क्या हुआ। दक्ष के दिल में भी हलचल शुरू हो गई थी। आंखों के सामने बार बार दक्षता की आंखें आ रही थी और उस पर बेवजह गुस्सा करना याद आ रहा था। वो सीढ़ियों से उतरता हुआ एक सिगरेट जलाकर होंठों पर रख लेता है। कबीर उसे देखकर बोला, माल की डिलीवरी जल्दी करनी पड़ेगी। दक्ष बाहर जाते हुए बोला, आजा। वो दोनों घर से निकल जाते हैं। दक्षता अपने कमरे की बालकनी से दक्ष को जाते हुए देखती है। उसका दिल उदास हो गया था। वो वापस कमरे में आकर बोलती है, आज क्या हो गया है इन्हें, ऐसा क्यों बोला मुझे। वो कभी बैठ रही थी तो कभी खड़ी हो रही थी, कभी बालकनी में जा रही थी तो कभी वापस अंदर आ रही थी। कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था उसे, या यूं कहे कि उसका दिल दक्ष के साथ ही चला गया। उधर दक्ष और कबीर किसी के साथ माल की बात करते हैं और ये तय करते हैं कि कल रात माल की डिलीवरी करने की बात करते हैं। कबीर गाड़ी चला रहा था और दक्ष अपने ख्यालों में गुम था, या यूं कहे कि दक्षता के ख्यालों में। वो नहीं चाहता था कि वो और दक्षता एक दूसरे के करीब आए, लेकिन प्यार की दस्तक दोनों के दिल में हो चुकी थी। जहां दक्षता इस बात को मान रही थी, वहीं दक्ष इस बात को झुठला रहा था। कबीर बोला, हमें बहुत ध्यान से माल की डिलीवरी करनी होगी, खतरा बढ़ गया है, पुलिस और हमारे दुश्मन सभी इस माल की तलाश कर रहे हैं। दक्ष अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, हाँ खतरा बढ़ गया है तो क्या हुआ, खतरों से खेलने का शौक तो हम हमेशा से रखते हैं। कबीर मुस्कुराते हुए भी बोला, मजा आएगा, सारा दिन दोनों घर से बाहर बस अपने काम के सिलसिले में घूमते रहते हैं। दक्षता बेचैनी से पूरा दिन काटती है। उसके लिए एक एक पल काटना भारी हो रहा था। वो मन में बोली, कब आएंगे, शायद अब उनका मूड अच्छा हो, इतना टाइम लगता है क्या। फिर उसे एकदम से वो पब वाली लड़की याद आ जाती है जो दक्ष के गले पड़ रही थी। वो जल्दी से आईने के सामने जाकर खुद को देखती है। वही ढीला सा सूट, बिखरे हुए बाल और दक्ष की बेरुखी से मुरझाया हुआ चेहरा। वो अपने आप को देखकर बोली, सच में बहन जी ही लग रही हूँ मैं, कहाँ वो मॉडर्न लड़की और कहाँ मैं। दक्ष जी मेरी तरफ क्यों देखने लगे भला। जिस लड़की ने अपनी अब तक की जिंदगी में कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया,
जिसने कभी ये नहीं देखा कि वो कैसी लग रही है कैसी नहीं। वो आज खुद को गौर से देख रही थी और मन में बोली रही थी, मैं सच में बहन जी हूँ क्या, मैं दक्ष जी को अच्छी तो लगती हूँ ना। अगले ही पल उसको दक्ष के शब्द याद आ जाते हैं, वो जैसी भी है तुमसे लाख गुना अच्छी है। ये याद आते ही उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। मन में बोली, नहीं मैं जैसी हूँ दक्ष जी को वैसे ही पसंद हूँ। फिर वो घड़ी में टाइम देखती है, रात के 10 बज गए थे पर दक्ष और कबीर अब तक नहीं आए थे। दक्षिता को बेचैनी ने एक बार फिर घेर लिया था। रामू उसके कमरे के बाहर आकर नोक करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।